प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगभग कक्षा 11-12 सभी के पेपर हो चुके हैं, लेकिन आज़ादी के बाद का स्वर्ण भारत कक्षा 11 और 12 का पेपर अभी बाकी है, जो सोमवार या मंगलवार को होने वाला है। कई जगह सोमवार को, कई जगह मंगलवार को होने वाला है। हम इसका अध्ययन करना शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन को क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर करें। बढ़ते हैं आगे पेपर की ओर। प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्प प्रश्न है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, आर.सी. दत्त ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। प्रश्न नंबर 2 भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कब स्थापित किया गया? 1954, 1955, 1956, 1957। तीसरा, असहयोग आंदोलन किसके प्रश्न को लेकर शुरू हुआ? आर्थिक मामले, रोलेट एक्ट, साइमन कमीशन और खिलाफत आंदोलन। प्रश्न नंबर 4 सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस यात्रा से हुआ था? प्रश्न नंबर 5 किस सत्याग्रह के बाद पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? प्रश्न नंबर 6 सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? प्रश्न नंबर 7 कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता कब हुआ, कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 8 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बाल गंगाधर तिलक और WC बनर्जी। प्रश्न नंबर 9 पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959, 10 दिसंबर 1959, 5 मार्च 1960, 14 अप्रैल 1961। 10वां योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 11 बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया? नगरीय प्रशासन, अंतरिक्ष अनुसंधान, आणविक अनुसंधान, पंचायती राज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 साइमन कमीशन कब भारत आया? 1927, 1928, 1929, 1930। और अगला प्रश्न है इसमें 1927, 28, 29, 30 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा भयंकर नरसंहार किया गया, तो यहाँ जनरल डायर हो जाएगा। दूसरा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रश्न नंबर 3 ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 ईस्वी में बंगाल में अपना कार्यालय स्थापित किया। चौथा, को सारे भारत का पहला स्वतंत्र दिवस यानी 15 अगस्त 1947 को सारे भारत का पहला स्वतंत्र दिवस मनाया गया। 5वां, बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ। छठा, बंगाल का पुनः एकीकरण 1911 को हुआ। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है। अति लघु उत्तरात्मक उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? प्रश्न नंबर 2 गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? प्रश्न नंबर 3 अवध का नवाब कौन था बक्सर के युद्ध के समय? प्रश्न नंबर 4 योजना आयोग का गठन कब किया गया था? प्रश्न नंबर 5 परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश्ड। प्रश्न नंबर 7 किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? चोरी चौरा कांड के बाद। प्रश्न नंबर 8 नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 9 नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 10 संविधान जब अंतिम रूप से स्वीकार किया गया तब उसमें कुल कितने अनुच्छेद अनुसूची थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। प्रश्न नंबर 11 संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी 11 को और तीसरी 13 को। प्रश्न नंबर 12 किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार माना गया है? रेतवाड़ी में। खंड ब की बात करते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर शब्द सीमा 50 शब्द की है। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी की घोषणा के महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे? जैसे वायसराय का जो पद है गवर्नर जनरल का, वो वायसराय गवर्नर जनरल हो गया था। और वहाँ पर ब्रिटिश का सरकार का शासन, पहले कंपनी का शासन था और सरकार का शासन हो गया था। प्रश्न नंबर 5 पंचशील के सिद्धांत समझाइए। प्रश्न नंबर 6
योजना आयोग का गठन संविधान के किन सिद्धांतों को पूरा करने के लिए किया गया? प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा और कितना खर्चा आया? प्रश्न नंबर 8, गांधी जी के चरखा संबंधी विचारों पर टिप्पणी लिखो। प्रश्न नंबर 9, नौ सैनिक विद्रोह पर संक्षेप में टिप्पणी लिखो। प्रश्न नंबर 10, धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 11, 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित द्वैध प्रशासन से आप क्या समझते हैं? 2-2 अंकों के सारे प्रश्न। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 12, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का उद्देश्य। प्रश्न नंबर 13, अंतरिक्ष अनुसंधान पर टिप्पणी लिखो। प्रश्न नंबर 14, गांधी जी एक सच्चे जन नेता थे, कथन की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 15, असहयोग आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम क्या थे, बताइए। प्रश्न नंबर 16, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता है? आगे है खंड सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 100 शब्दों के अंदर भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। 3 अंकों का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके अथवा में एक प्रश्न और है, स्वतंत्रता के समय देश में प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी थी? प्रश्न नंबर 18, ब्रिटिश शासन की भू राजस्व व्यवस्थाओं का भारत की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? ये नहीं आता तो इसके अथवा में है, गांधी इरविन समझौते के प्रमुख प्रावधान लिखो। तो दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं, ये भी 3 अंकों का है। प्रश्न नंबर 19, गांधी जी के सत्य अहिंसा व ईश्वर पर विचार लिखो। अथवा 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट पर टिप्पणी लिखो। दोनों में से कोई एक, ये भी 3 अंक का है। प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखो। इसका राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? अथवा ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के संबंधों की व्याख्या करो। ये भी 3 अंक का है। खंड द, ये निबंधात्मक प्रश्न है जो 500 शब्दों में है। प्रश्न नंबर 21 4 अंक का है, भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी जी का तीसरा बड़ा आंदोलन था, कथन की विस्तार से व्याख्या कीजिए। अथवा गांधी जी एक सक्षम राजनेता होने के अतिरिक्त महान समाज सुधारक भी थे, इस कथन को उपयुक्त तर्क देकर पुष्टि कीजिए। प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। रॉलेट एक्ट खिलाफ आंदोलन और इसके अथवा में सविनय अवज्ञा आंदोलन की विस्तार से व्याख्या कीजिए। रॉलेट एक्ट खिलाफ आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए, अगर ये नहीं करते हैं तो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। प्रश्न नंबर 23, भारत सरकार अधिनियम 1935 के महत्वपूर्ण बिंदु लिखो और इसके अथवा में है, भारत में पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो पंचवर्षीय योजना या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसमें भारत के संविधान में बहुत सारे प्रावधान लिए गए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका यह पेपर कंप्लीट हुआ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर हमारे पास किसी छात्र के द्वारा भेजा गया है, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। तो आप केवल मॉडल प्रश्न पत्र मानकर इसका अध्ययन करें, क्योंकि हर जिले का अलग अलग पेपर होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप पहले इसे लाइक करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास यदि कोई और पेपर आ गया तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।